क्या आपको कभी ऐसा बुखार हुआ है जिसमें तेज जलन नहीं होती, लेकिन पूरा शरीर भारी लगता है, बार बार नींद आती है और कुछ करने का मन नहीं करता है? आयुर्वेद कहता है कि ये कफस ज्वर के संकेत हो सकते हैं। लेकिन कफस ज्वर क्या है और किन ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है, समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने वातज ज्वर और पित्तज ज्वर को समझा। आज बात करेंगे कफस ज्वर की। कफज ज्वर का वर्णन हमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार जब कफ दोष बढ़ जाता है तब शरीर में भारीपन, शिथिलता और जड़ता बढ़ने लगती है, जिसमें कफज ज्वर की अवस्था बन सकती है। कफज जो कफ की जो मुख्य गुण है वो है भारी, ठंडा, चिकना, ठीक है, स्थिर और मंद। इसी कारण कफस ज्वर के लक्षण भी भारीपन और सुस्तीपन वाले होते हैं। आइए देखते हैं इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। कि हर समय नींद रहती है, शरीर में भारीपन रहता है, आलस से बने रहता है, भूख कम लगती है, नाक बंद हो जाती है, कभी कभी बलगम बनता है, मुंह में मिठास या चिपचिपापन महसूस होता है, हल्का या मध्यम बुखार रहता है, शरीर में उत्साह की कमी। कफस ज्वर में कई बार व्यक्ति कहता है कुछ करने का मन ही नहीं करता, बस लेटे रहने का मन करता है। अब देखते हैं कि किन लोगों में कफस ज्वर की संभावना अधिक हो सकती है। जो लोग बार बार मीठा खाते हैं, तला भुना खाते हैं, भारी भोजन करते हैं, बहुत कम शारीरिक गतिविधि करते हैं, दिन में सोने की आदत रखते हैं, ठंडी चीजों का अधिक सेवन करते हैं और जिनका पाचन कमजोर रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस मौसम में ये अधिक देखने को मिल सकता है ये ज्वर। तो आयुर्वेद के अनुसार वसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग सीजन में कफ का प्रकोप अधिक माना गया है। सर्दियों में जमा हुआ कफ वसंत में पिघलने लगता है, इसलिए इस समय कफ संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। यही कारण है कि वसंत ऋतु में सर्दी, जुकाम, बलगम और कफज प्रकृति के बुखार अधिक देखने को मिल सकते हैं। अब हमें सावधानियां क्या रखनी है कि हमें सुबह देर तक नहीं सोना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, भारी भोजन सीमित मात्रा में करें, तला भुना या अत्यधिक मीठा थोड़ा कम कर दें, गुनगुना पानी पिएं, भोजन के तुरंत बाद बिल्कुल न सोएं, दिन में अधिक सोने से बचें। और अब देखते हैं कि कफ संतुलन के लिए आयुर्वेद में किन द्रव्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें किया गया जैसे कि शुंठी मतलब सौंठ, तुलसी, पिपली, मुस्ता और साथ में गुनगुना जल, हल्का और सुपाच्य भोजन, मूंग की खिचड़ी, ये सब चीजें हमें लेनी है। लेकिन याद रखें, औषधि का चयन व्यक्ति की प्रकृति, आयु और रोग की अवस्था के अनुसार किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात, वातज ज्वर में दर्द प्रमुख होता है, पित्तज ज्वर में जलन और प्यास प्रमुख होती है, लेकिन कफस ज्वर में भारीपन, आलस्य और सुस्ती सबसे प्रमुख संकेत माने जाते हैं। यही अंतर आयुर्वेद को ज्वर को समझने का एक अलग दृष्टिकोण देता है। तो अब बात करते हैं कि अब तक हमने वातज, पित्तज और कफस ज्वर को अलग अलग समझा है, लेकिन अब जब वात और पित्त दोनों दोष एक साथ बढ़ जाएं, तब शरीर कौन कौन से संकेत देता है। अगले भाग में जानेंगे वात, पित्तज, ज्वर के ऐसे लक्षण जिन्हें लोग अक्सर पहचान नहीं पाते। इतने आप हमें हमारी इस रील को सेव करें, शेयर करें, पेज को फॉलो करें और अगर चैनल पर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। साथ में इतने अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।